लॉकडाउन के बाद अगर किसी को श्रेय जाता है पूरे भारत में इंडस्ट्री को खोलने का, तो वो लुधियाना की इंडस्ट्री को जाता है, CIC को जाता है। और लुधियाना पहला ऐसा प्रांत था, पहला ऐसा शहर था जहाँ से व्यापार को खोलने में सरकार ने सहमति जताई। और लुधियाना को देखते हुए पूरे भारत के सभी औद्योगिक संस्थान, सभी शहरों में व्यापार खोला गया। दिस इज़ अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड। नुकसान हुआ है इंडस्ट्री को, वो बहुत भयंकर रहा। जो छोटे छोटे MSME सेक्टर के लोग थे, वो तो इस भयंकर आपदा से उबर कर बाहर ही नहीं आ पाए। हमने केंद्रीय सरकार को बहुत इस बारे में गुजारिश की कि जो आपने बैंक्स को ये इंस्ट्रक्शन दें कि जो उन्होंने हमारे के ऊपर ब्याज लगाया है कि उसको माफ़ी दी जाए। लेकिन हमें अफसोस होता है ये कहने पे कि हमें माफ़ी नहीं दी गई, उसको 6 महीने के लिए स्थगित कर दिया गया। बहुत बार ऐसा हुआ कि एक क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि फोकल पॉइंट की जो रोड्स हैं, वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अभी आज के फिर भी जितना जहाँ से टैक्स इतना कलेक्ट होता है, फिर भी उतना अभी नहीं हो पाया डेवलप। जो रोड्स बनी हैं वो 90% से ज़्यादा रोड्स बन चुकी हैं, और अबाउट जो 10% रह गई हैं उसके लिए एक 25 करोड़ रुपया हमारे कैबिनेट मंत्री हैं भरत भूषण आशु जी, उन्होंने 25 करोड़ रुपया और सेंक्शन करवाया है, जिसकी बदौलत ये जो थोड़ी बहुत जो रह गई है वो भी बनने जा रहा है। तो आने वाले टाइम में आप क्या देखते हो, क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि एक ग्रोथ, इंडिया की जो ग्रोथ है, इस पे भी एक बहुत बड़ा ये रोल प्ले कर रही है इंडस्ट्री। मैडम, द बिगेस्ट चैलेंज दैट वी एंटिसिपेट इज़ द थर्ड वेव ऑफ कोविड। अगर थर्ड वेव अगर उसी सीरियसनेस से आती है तो हम वापस विल गो बैक टू 2020 मार्च। देखिए जी, जो पंजाब का एंटरप्रेन्योर है वो सक्षम है, उसको किसी तरह की कोई मदद नहीं चाहिए। उसको सिर्फ ये चाहिए कि उसके किसी काम में रुकावट ना आए। जो अगर पंजाब के लुधियाना की इंडस्ट्री फ्लरिश कर रही है, वो अपने दमखम पे, अपने बलबूते पे, अपने जोश से आगे बढ़ती चली जा रही है और आगे बढ़ती चली जाएगी। लुधियाना फास्ट न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं योगिता। आज हम बात करने आए हैं इंडस्ट्री की, क्योंकि इंडस्ट्री को देश की बैकबोन माना जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा टैक्स जो है इंडस्ट्री की तरफ से ही पे किया जाता है। इंडस्ट्री आने वाले दिनों में जो इंडस्ट्री मालिक हैं वो इंडस्ट्री को कहाँ देखना चाहते हैं, और जो पुराने समय में उनके साथ जो चैलेंजेस उन्होंने फेस किए हैं, आने वाले टाइम में ऐसी कोई दिक्कत पेश ना आए, इसके लिए ज़्यादा बातचीत के लिए हम पहुंच चुके हैं पंकज शर्मा जी के पास, जो कि लुधियाना फोकल पॉइंट इंडस्ट्री एसोसिएशन के प्रधान हैं। नमस्कार सर, आपका स्वागत है। नमस्कार मैडम। सर, जैसे कि पहले हम बात करते हैं कोरोना पीरियड की, क्योंकि जो लास्ट टाइम रहा है इंडस्ट्री के लिए बहुत ही मुश्किल भरा रहा है 2 साल तक, क्योंकि जब लॉकडाउन खुला फिर से लगा था तो लेबर की भी दिक्कत आई और भी कई सारे जो चैलेंजेस है इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा फेस करने पड़े हैं। इस टाइम पीरियड को आप कैसे देखते हो? देखिए जी, पहले तो अभी मेरे सभी व्यापारी भाइयों को नए साल की बहुत शुभकामनाएं। पिछले साल 2 साल में हालात ख़राब रहे, कोरोना के कारण व्यापार भी बहुत ख़राब गया। तो मैं उम्मीद रखता हूं कि आने वाला 2022 सभी व्यापारी भाइयों के लिए, साथियों के लिए शुभ संदेश लेके आए और अच्छा व्यापार हो। ये मेरी हार्दिक शुभकामनाएं सभी व्यापारी भाइयों के लिए, सभी अपने फोकल पॉइंट वालों के लिए और लुधियाना के सभी निवासियों के लिए। बात करते हैं कोरोना की, तो कोरोना में पिछले 2 साल में व्यापार ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया। और जहाँ तक बात करते हैं लॉकडाउन की, तो आपको याद होगा 23 मार्च 2020 को सरकार ने कर्फ्यू घोषित किया था और संपूर्ण भारतवर्ष में लॉकडाउन घोषित कर दिया गया था। तो उस लॉकडाउन के बाद अगर किसी को श्रेय जाता है पूरे भारत में इंडस्ट्री को खोलने का, तो वो लुधियाना की इंडस्ट्री को जाता है, CIC को जाता है। सबसे पहले लुधियाना वासियों ने एडमिनिस्ट्रेशन को, हमारे माननीय मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को अप्रोच किया, उनको बताया कि ये हालात
व्यापार को चलाने के हैं, ना कि बंद करने के हैं। और सरकार ने हमारी सुनवाई पूरी हुई और सरकार ने हमारी बात रखी। और लुधियाना पहला ऐसा प्रांत था, पहला ऐसा शहर था जहां से व्यापार को खोलने में सरकार ने सहमति जताई। और लुधियाना को देखते हुए पूरे भारत के सभी औद्योगिक संस्थान, सभी शहरों में व्यापार खोला गया। दिस इज़ अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड। और हमारा फोकस था कि जो एक्सपोर्टर्स हैं, जिनके पास एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैं और जिनको उनके बायर्स तंग कर रहे हैं और कि उनको माल भुगताने में भी तकलीफ़ हो रही थी, तो उनको हम कंटेनर्स दे पाएँ टाइम पे। और हमारे यहाँ से जो कस्टम हाउसेज़ हैं, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, उनके ऑफिसेज़ खुलवाए गए। उनको पूरी क्लियरेंसेस के लिए उनको कर्फ्यू पासिस दिए गए। सभी जो CHAs हैं उनको एजेंट्स को करवाया गया। सो द होल environment was into synergy. They were all in place to help the industry to flourish. उसको मद्देनज़र रखते हुए सबसे पहले एक्सपोर्टर्स, फिर जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं, फिर जो हमारे मास्क वाले हैं, PP किट्स वाले हैं, उन्होंने अपना औद्योगिक अपनी संस्थाएं खोली और धीरे धीरे सारा जो व्यापार है वो चला। लेकिन ये सब के बावजूद भी जो नुकसान हुआ है इंडस्ट्री को वो बहुत भयंकर रहा। जो छोटे छोटे MSME सेक्टर के लोग थे वो तो इस भयंकर आपदा से उबर कर बाहर ही नहीं आ पाए। अभी हमने एक सर्वे कराया, 14,000 यूनिट हैं जो लुधियाना में रजिस्टर्ड MSME यूनिट हैं जो बिल्कुल बंद ही हो गए हैं, सामने नहीं आ पाए। हमने केंद्रीय सरकार को बहुत इस बारे में गुजारिश की कि जो आपने बैंक्स को ये इंस्ट्रक्शन दें कि जो उन्होंने हमारे के ऊपर ब्याज लगाया है कि उसको माफ़ी दी जाए। लेकिन हमें अफसोस होता है ये कहने पे कि हमें माफ़ी नहीं दी गई, उसको 6 महीने के लिए स्थगित कर दिया गया। सो आवर रिक्वेस्ट इज़ नॉट टू गिव to defer the interest amount but to waive off the interest amount. सर, जो स्टेट गवर्नमेंट का भी रोल होता है कि इंडस्ट्री को सपोर्ट करना, तो उनकी तरफ से आपको सपोर्ट मिली, कुछ हेल्प मिल पाई? जी, हमें ये कहते हुए बड़ी खुशी होती है कि स्टेट गवर्नमेंट ने पूरी सुनवाई भी की, पूरी हमारी हेल्प भी की। और जो हमने उनको फीडबैक दी खोलने के लिए, वो हमें पूरा उनका सहयोग रहा। कर्फ्यू पासेस वर इशूड एट टॉप प्रायोरिटी। और कर्फ्यू पासेस भी हम लोग भी साथ में जुड़े। और हमारा CSU के जो सेंटर्स हैं, हमारे स्टाफ हैं, उन्होंने कर्फ्यू पासेस इशू करवाए। और कोई भी इंडस्ट्री को हमने जहाँ से राहत देनी चाहिए थी उन्होंने दी। और जहाँ तक हम बात करते हैं कि कुछ एक ऐसे लोकल जो डिसीजन थे कि लेबर को कुछ 1,000 रुपया 2,000 रुपया पर मंथ दे दिया जाए, उनके बेड़ों के जो किराए हैं वो माफ़ कर दिए जाएं, ये स्टेट गवर्नमेंट के परव्यू में था और उन्होंने अपना जो फ़र्ज़ था बखूबी निभाया। लुधियाना इंडस्ट्रियल हब माना जाता है, बहुत बड़ा एक रोल है टैक्स पेयर के रूप में भी, क्योंकि GDP भी इसी से निर्धारित होती है कि कितना टैक्स उनको आ रहा है। सो लुधियाना की जो इंडस्ट्री है वो एक बड़ा रोल इसमें प्ले करती है। हर गवर्नमेंट आती है, जब भी कोई गवर्नमेंट आती है तो उनकी तरफ से बहुत सारी चीज़ें की हैं। स्पेशली जब लुधियाना की बात आती है तो बड़े सारे दावे उनकी तरफ से किए जाते हैं, प्रोमिसेस किए जाते हैं। तो इफ़ आई टॉक अबाउट द कांग्रेस, जब कांग्रेस आई थी तो किस तरीके के उन्होंने प्रोमिसेस किए थे और कहाँ तक आप पाते हो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही है? जी देखिए, हर सरकार अपने अपने वायदे करती है और कुछ मुकम्मल हो जाते हैं, कुछ रह जाते हैं। लेकिन जो ये सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, इनके 5 साल पूरे होने को आए हैं। लेकिन हमें ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि इनके जो इनके मेजॉरिटी ऑफ द प्रोमिसेस दे हैव बीन फुलफिल्ड। हम बात करते हैं PSPCL की, तो जो 5 रुपये यूनिट की बात की गई है वो 5 रुपये यूनिट एक्चुअली इन्होंने दिया, इन्होंने अनाउंस किया। और उसका फ़ायदा उठाकर बड़े बड़े जो औद्योगिक घराने हैं जिनके यहाँ पे विच आई टेल यू आर लाइक पावर इंटेंसिव यूनिट्स, लाइक फर्नेसेस हैं, रोलिंग मिल्स हैं, स्पिनिंग मिल्स हैं, जिनके 2-4 मेगावाट के कनेक्शंस हैं, उन्होंने इसका भरपूर फ़ायदा उठाया और अपने एक्सपेंशंस की। अगर आप मंडी गोविंदगढ़ को देखें तो कांग्रेस की सरकार आने से पहले जो इकाइयाँ बंद थी और जो फैक्ट्रीज बंद थी, उन फैक्ट्रीज़ के ऊपर धुआं शुरू करवाने की जो जिम्मेदारी थी और जिसका श्रेय है वो कैप्टन सरकार को जाता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल का बहुत उस समय शोर पड़ा था, क्योंकि इंडस्ट्रियल्स ये बोल रहे थे कि अभी काम नहीं चल रहा, बट बिल्स जो हैं इलेक्ट्रिसिटी के वो वहीं खड़े थे। तो एट दैट टाइम भी गवर्नमेंट की तरफ से आपके लिए काफ़ी कुछ उन्होंने अनाउंसमेंट्स की थी। इस चीज़ के बारे में आप क्या कहेंगे?
जी, बिजली के बिल का देखिए ऐसा है कि जो कोर डिसीजंस ऑफ पीएसपीसी हैं, दे आर गवर्न्ड बाय रेगुलेटरी अथॉरिटी। उसमें सरकार का कोई एक्चुअली कोई रोल नहीं रहता है। बट सरकार के जो प्रीव्यू में आया, सरकार ने पूरा किया। 5 रुपये यूनिट का फ़ायदा, जैसे मैंने बताया, उसको लेकर पूरा लोगों ने उसका, इंडस्ट्रियल हाउसेस ने फ़ायदा उठाया है। और जो चंद छोटे एमएसएमई सेक्टर के जो यूनिट्स हैं वो फ़ायदा नहीं उठा पाए, मे बी बिकॉज दे वर एक्चुअली नॉट नोइंग द बेनिफिट हाउ टू मेक इट एप्लीकेबल। बात करते हैं सिंगल विंडो सिस्टम की। ये दिस इज़ ऑन रिकॉर्ड कि इंडिया के सभी प्रांतों में, सभी स्टेट्स में से सिंगल विंडो सिस्टम इन एक्चुअलिटी अगर ऑब्जर्व किया गया और उसका फ़ायदा उठाया गया तो पंजाब है। और जो बड़े बड़े यूनिट्स लगे हैं वो उसी सिंगल विंडो सिस्टम का फ़ायदा उठाकर कुछ ही दिनों में प्रोडक्शन में भी आए हैं। हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। एक्चुअली पंजाब है स्पेंड लॉट ऑफ मनी ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। जो डेफिसिट अमाउंट भी हम देखते हैं जो आई है, वो डेफिसिट इसीलिए आया है कि पंजाब हैज़ टेकन आउट मनी फ्रॉम देयर टैक्सेस एंड पुट इट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर। लुधियाना इज़ अ सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी जोन। आई एम अ मेंबर ऑफ दैट कमेटी। 132 केवी का सब स्टेशन लगा है ताजपुर रोड के ऊपर। उसकी लाइन्स आई हैं जलंधर में से कम 8 से 10 सब स्टेशंस हमारे लगे हैं और 10 पाइपलाइन में हैं। तो सरकार ने, पीएसपीसीएल ने जितना पैसा कमाया है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाया है। बात करते हैं रोड्स एंड रोड्स सीवर सिस्टम की। जब कैप्टन साहब आए थे तो उन्होंने लुधियाना में इंडस्ट्री को ये प्रॉमिस किया था कि 35 करोड़ रुपया इसको इंफ्रास्ट्रक्चर पे डोनेट किया जाएगा। सरकार की हालत बहुत खस्ता थी। उस 35 करोड़ को लेने में साल ज़रूर लग गया क्योंकि गवर्नमेंट वॉज वेरी शॉर्ट ऑफ फंड्स। तो वो इन्वेस्टमेंट अच्छे तरीके से हुई है? बिल्कुल हुई है जी। आप जिस सड़कों से चलकर आए हैं, ये सड़कों से यहाँ तक पहुँचना ही नामुमकिन था अगर ये आज से आप साल पहले आए होते। तो 35 करोड़ से कंक्रीट की सड़क अभी भी कई बहुत बार ऐसा हुआ कि एक क्रिटिसाइज किया जाता है कि फोकल पॉइंट की जो रोड्स हैं, वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अभी आज के फिर भी जितना जहाँ से टैक्स इतना कलेक्ट होता है फिर भी उतना अभी नहीं हो पाया डेवलप। मैडम, जहाँ तक टैक्स की बात है, टैक्स की कलेक्शन सेंटर अलग है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट टैक्स कलेक्टेड इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू सम डिफरेंट एंगल्स। उसमें सरकार का रोल नहीं रहता। सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, जो काउंसिल है, वो टैक्स हमारे से लेती है, स्टेट पूल में देती है, स्टेट उसको इक्वली डिवाइड करता है डिस्ट्रिक्ट्स में। दैट इज़ अ डिफरेंट इशू। बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। जो रोड्स बनी हैं वो 90% से ज़्यादा रोड्स बन चुकी हैं और अबाउट जो 10% रह गई हैं उसके लिए एक 25 करोड़ रुपया हमारे कैबिनेट मंत्री हैं भरत भूषण आशु जी, उन्होंने 25 करोड़ रुपया और सेंक्शन करवाया है, जिसकी बदौलत ये जो थोड़ी बहुत जो रह गई है वो भी बनने जा रहा है। तो सड़क बन जाएंगी। स्टॉर्म वाटर सिस्टम के ऊपर 12 करोड़ रुपया और सरकार ने जो आउटले रखा है वो भी जल्दी कंप्लीट होने जा रहा है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर कांग्रेस के ही रजीम में बना है। मैंने 93 में यहाँ फैक्ट्री लगाई थी, मुझे पता है जीटी रोड से फैक्ट्री आना अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। लेकिन इन द लास्ट 1 ईयर थिंग्स हैव बिकम सो smooth and traveling has become so easy now only because of good roads. तो ये तो बात हुई कि इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट की हम बात करें, क्योंकि लास्ट के जो 2 साल थे वो काफ़ी एक तनावपूर्ण मैं कहूँगी कि वो रहे होंगे इंडस्ट्री के लिए। आने वाले टाइम में आपको क्या लगता है कि क्या चैलेंजेस होंगे? क्योंकि नो डाउट कि इंडस्ट्री ने ग्रो किया है, आपको बहुत सारी हेल्प मिली, सपोर्ट मिली, सो उसके कारण इंडस्ट्री उभर के बाहर आई है वापस से एक बार फिर से। तो आने वाले टाइम में आप क्या देखते हो, क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं इंडस्ट्री के लिए? क्योंकि एक ग्रोथ, इंडिया की जो ग्रोथ है, इस पर भी एक बहुत बड़ा ये रोल प्ले कर रही है इंडस्ट्री। मैडम, द बिगेस्ट चैलेंज दैट वी एंटिसिपेट इज़ द थर्ड वेव ऑफ कोविड। अगर थर्ड वेव अगर उसी सीरियसनेस से आती है तो हम वापस विल गो बैक टू 2020 मार्च, जहां हम शुरू हुए थे। सो ये भगवान की कृपा रहे, ये साल अच्छा चढ़े, कोविड का हमारे ऊपर जो प्रकोप है वो ना आए, यही हमारी सबकी एक कामना है। बाकी बात करते हैं सरकार की, तो सरकार ने हमें OTS स्कीम दी है। वैट के जो केसेस से 2014, 15, 16 के जो चन्नी साहब आए थे, उन्होंने अनाउंसमेंट की थी, लेकिन उस अनाउंसमेंट को नोटिफाई करने में कुछ समय लगा, लेकिन अब वो केसेस विदड्रॉ कर लिए गए हैं। बात करते हैं इन्हांसमेंट की, फेज़ 8 की इन्हांसमेंट है, विच इज़ अ वेरी बिग इशू अमंग इंडस्ट्रियलिस्ट। वो सर पे एक तलवार लटकी हुई है, तो वो उम्मीद है अभी आजकल में उसकी भी नोटिफिकेशन होने जा रही है। तो ऐसे सब जो मुद्दे हैं सरकार ने बखूबी पूरे किए हैं। जो चंद मुद्दे रह गए हैं, मुझे लगता है कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले मंत्री जी ने, आशु जी ने हमारे से इस बारे में हमें
एश्योरेंस दी है, आश्वासन दिया है, चन्नी साहब ने आश्वासन दिया है, कोटली साहब से कई बार मीटिंग हुई है। कुछ 2-4 मुद्दे अगर हम छोड़ दें तो हमारे उन्होंने उनके सारे जो प्रोमिसेस हैं दे हैव फुलफिल्ड देम। 10 में से 8 प्रॉमिस अगर कोई सरकार अपने पूरे कर जाए तो उसको सरकार की शाबाशी देनी चाहिए, उसको हमें सरकार को उसका पूरा श्रेय देना चाहिए कि इंडस्ट्री के पीछे वो ठोस चट्टान की तरह खड़े हैं। और ये जो कांग्रेस की रजीम है, दिस इज़ ऑल बेटर ऑफ रिकॉर्ड कि जब भी इंडस्ट्री फ्लरिश की है वो कांग्रेस की रजीम में की है। जो 10% 12% जीडीपी ग्रोथ पंजाब ने की है वो हर बार कांग्रेस की ही रजीम में हुई है और ये किसी और पार्टी के पावर में आने पे नहीं हुई। तो 2022 में इलेक्शंस दोबारा से होने जा रहे हैं, तो आने वाली गवर्नमेंट है, अभी तो चलो वोट्स पड़ी हैं क्योंकि 3-4 पार्टीज जो हैं लाइन में खड़ी हुई हैं क्योंकि अपने अपने तरीके से वो प्रॉमिसेस कर रहे हैं इंडस्ट्री के लिए। किस इंडस्ट्री के लिए खासकर किस पार्टी ने आपको लगता है कि प्रॉमिस किए हैं और आने वाली गवर्नमेंट से आप क्या एक्सपेक्ट करते हो इंडस्ट्री के लिए? देखिए जी, जो पंजाब का एंटरप्रेन्योर है वो सक्षम है, उसको किसी तरह की कोई मदद नहीं चाहिए, उसको सिर्फ ये चाहिए कि उसके किसी काम में रुकावट ना आए। जो अगर पंजाब के लुधियाना की इंडस्ट्री फ्लरिश कर रही है वो अपने दमखम पे, अपने बलबूते पे, अपने जोश से आगे बढ़ती चली जा रही है और आगे बढ़ती चली जाएगी। लेकिन जो कुछ अभी नई पार्टियां पंजाब में आने की कोशिश कर रही हैं, जिन्होंने बाहर दिल्ली में या और किसी प्रांतों में कोई फ्री बीज देने की घोषणा की है, तो हमारी इंडस्ट्री से एक ही पुरजोर ये एक हमारी डिमांड है कि कोई भी सरकार किसी भी घोषणा पत्र में कुछ भी फ्री देने की कोशिश ना करे। देयर शुड बी नो फ्री बीज टू बी गिवन टू एनी पार्ट ऑफ सोसाइटी। ना इंडस्ट्री को फ्री कुछ चाहिए, ना सोसाइटी में सिविल सोसाइटी में किसी को फ्री देना चाहिए। उसका कारण यह है कि जब भी आप कुछ फ्री देने की कोशिश करते हैं तो उसका जो भार है वो इंडस्ट्री के ऊपर ही आता है। तो इंडस्ट्री किसी भार लेने के लिए सक्षम नहीं है और लेकिन अपना बोझ खुद उठाने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कोरोना के समय में जो उद्योग थे वो काफ़ी मुश्किलों में घिरे, पर सरकार की मदद से इंडस्ट्री एक बार फिर से उभरी और उद्योगपति इससे काफ़ी खुश दिखाई दिए और आने वाली सरकार से भी यही उम्मीद करते हैं कि इंडस्ट्री को ऊपर उठाने की पुरजोर कोशिश की जाएगी। कैमरामैन देवेंद्र संधू के साथ योगिता, लुधियाना फास्ट न्यूज़।